सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ळमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोय सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवम दब्बम जिणवर वसहेण नहीं ठीक है जान दो। देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। हम सभी लोगों का स्वाध्याय नेमिचंद्र सिद्धांति देव आचार्य द्वारा विरचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह जी पर चल रहा है, जिसमें द्रव्य तत्व और मोक्ष मार्ग का बहुत ही सुंदर विवेचन आचार्य देव ने किया है। इसमें हमारी अब तक 3 गाथाएं 3 क्लासेस में कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमें 3 गाथाएं कंप्लीट करनी है, इसलिए आज मैं चाहूंगा कि हम लोग पीछे का कुछ भी रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन के लिए आप लोग यूट्यूब वीडियोस देख ही सकते हैं। मैं डायरेक्ट अपने विषय पे आऊंगा। आज का विषय जो है वो काफी कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, उन लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, कहीं कहीं पे डाउट्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो लोग क्लास के एंड तक का वेट करें। अगर हमारे पास समय बचता है तो हम जरूर क्वेश्चंस भी लेंगे, और यदि समय नहीं बचता है तो आप क्लास के बाद भी मुझे फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज आदि कर सकते हो। देखिए, हम लोग ने 3 गाथाएं पढ़ी थी। सबसे पहले ये देखिए कौन सी गाथा है, द्वितीय गाथा। द्वितीय गाथा में आचार्य देव ने कहा कि मैं जीव द्रव्य का वर्णन जो करूंगा वो 9 अधिकारों के द्वारा करूंगा। ठीक है, हमने बोला ठीक है आचार्य। उन्होंने बोला 9 अधिकार ये हैं: जीवो, उपयोगमयी, अमुत्ति, कत्ता, सदेह परिमाणो, भोक्ता, संसारत्तो, सिद्धो और विश्वसोड्डगई। ठीक है, आचार्य देव ने तीसरी ही गाथा में जीव नामक अधिकार का बहुत ही सुंदर विवेचन किया। उन्होंने बोला कि भाई व्यवहार ने से यदि देखें तो 4 प्राणों से तीनों कालों में जीव जिया करता है। कौन कौन से 4 प्राण? इंद्रिय बल माऊ आण पाणो, या इंद्रियों से, बल से, आयु से और स्वाच्छुश्वास से। ठीक है, और निश्चय से एकमात्र चेतना ही जीव का प्राण है। इस प्रकार की बहुत ही सुंदर तीसरी गाथा में उन्होंने जीव का जो पहला अधिकार था, जीवो, जीव जीता है, इसका बहुत ही सुंदर विवेचन किया। अब आगे जो हमारा दूसरा अधिकार आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, उसका नाम है उपयोगमयो, मतलब जीव उपयोगमयी है, उपयोगमयी। अब इस अधिकार पर आज हम सभी लोगों को चर्चा करना है, जिसके अंदर 3 गाथाएं आएंगी। चौथी, 5वीं और 6वीं, ये तीनों गाथाएं उपयोग अधिकार की गाथाएं हैं, दूसरे अधिकार की गाथाएं हैं। इसको आज अपन सभी लोगों को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए मैं गाथा चौथी पे जाऊं उसके पहले अपन एक थोड़ा सा बेस बना लेते हैं कि उपयोग क्या है और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। उपयोग चालू करना पड़ता है वाईफाई, चलिए देखिए, आप लोगों के सामने एक दर्पण दिखाई दे रहा होगा, और एक मान लीजिए कोई पदार्थ है। जीव तो अमूर्तिक होता है, लेकिन मैंने पदार्थ, अपन ने इसको एक मूर्तिक पदार्थ मान लिया। ठीक है, अब मूर्तिक पदार्थ है तो एक दर्पण में जब वो मूर्तिक पदार्थ का प्रतिबिंब मुझे दिखाई देता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ ये दर्पण है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि एक दर्पण का कार्य यही है कि भाई तुम्हारे सामने कोई भी पदार्थ हो तो तुम्हें उसका प्रतिबिंब दिखाना है अपने अंदर। यदि एक समय को अपन ऐसा मान लें कि एक कोई दर्पण है जिसके सामने हमने कोई मूर्तिक पदार्थ रखा,
और उसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं बना, तो क्या आप उसे दर्पण मान पाएंगे कि नहीं मान पाएंगे? सीधी सिंपल सी बात है। क्यों नहीं मान पाओगे? दर्पण है इसलिए नहीं मान पाएंगे क्योंकि दर्पण का कार्य ही उन चीजों को प्रतिबिंबित करना है। उसी प्रकार हमारा ज्ञान दर्पण है। यदि ज्ञान दर्पण में ये ना झलके तो भाई ज्ञान को ज्ञान कौन कहेगा? समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ज्ञान का कार्य ही ज्ञेयाकारों को जानना है, पदार्थों को जानना है। ठीक है, और यहीं से हमारे उपयोग की चर्चा चालू होती है। अब आप बोलोगे ज्ञान गुण कह देते, दर्शन गुण कह देते, ये उपयोग क्यों ले आए? ये उपयोग शब्द कहां से आया? तो देखिए, वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान और दर्शन यही आपके गुण है जो आत्मा के अंदर है, जो जानने और देखने का कार्य किया करते हैं। लेकिन उनका जो परिणमन होता है, उनकी जो पर्याय होती है वर्तमान में, उसको ही उपयोग नाम कहा जाता है। तो आप सिंपल ऐसे समझिए कि गुण जो है वो आपकी एक अंदर की प्रॉपर्टी है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसका जो कार्य हो रहा है, ठीक है, आप उसको जो यूज कर रहे हो, उसको कहा जाता है उपयोग। ठीक है, अब यह जो जीव है जिसका वर्णन आचार्य प्रथम अंतर अधिकार में 14 गाथाओं में कर रहे हैं, वो द्वितीय अधिकार में ही कहते हैं कि जो जीव है वो उपयोगमयी है। ठीक है, और उस उपयोगमयी जीव का ही हम 3 गाथाओं में वर्णन आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आपको ज्ञान दर्शन गुण और उपयोग में अंतर समझ में आया कि ज्ञान दर्शन गुण जो है वो तो गुण है, लेकिन उनके जो कार्य हो रहे हैं वर्तमान में, हम उसको उपयोग नाम दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन गाथा पाठ पे जाते हैं। ये देखिए, पहले ये देख लीजिए, ये उपयोग अधिकार में 3 गाथाएं आएंगी आपकी। सबसे पहले चौथी गाथा में आचार्य देव उपयोग का जो प्रथम वेद है दर्शनोपयोग, उसका वर्णन करेंगे। दूसरी गाथा 5 में आचार्य देव ज्ञानोपयोग का वर्णन करेंगे। और तीसरी जो छठवीं गाथा है उसमें आचार्य देव नए विभाग के द्वारा उपयोग को बताएंगे कि व्यवहार से उपयोग कैसा और निश्चय से उपयोग कैसा। ठीक है, तो ये 3 गाथाओं का अपना सेट है जिसको आज अपन को कवर करना है। अपन बिना किसी विलंब के अब अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों से निवेदन है आज के विषय को बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि मैं थोड़ी आज स्पीड में भी चलने वाला हूं, बीच में ज्यादा प्रश्न भी नहीं पूछूंगा, हो सकता है लास्ट में आप लोगों से प्रश्न पूछूं, इसलिए सभी लोग कान खड़े करके एकदम अटेंशन पूर्वक इस विषय को सुन। मैं सीधे अब गाथा पाठ की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपके सामने मैंने चौथी नंबर की जो हमारी गाथा है और जो 5वीं नंबर की गाथा है वो दोनों आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। इन दोनों गाथाओं को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम इनका पाठ भी एक ही साथ कर लेते हैं। ओव ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु चक्षु ओहि दंसण मद केवलम णेयम णाणं मठ्वियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणाणि मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, चौथी गाथा में आचार्य दर्शनोपयोग का वर्णन कर रहे हैं, 5वीं गाथा में आचार्य देव ज्ञानोपयोग का वर्णन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले हम देखें चौथी गाथा का। मैं एक सिंपल ऊपरी हम अभी विशेष में नहीं जा रहे हैं, मैं ऊपरी आपको एक गाथा से उसका अन्वयार्थ बता देता हूं, जिससे हमें थोड़ी सी इसकी विषय वस्तु पता लग जाए। देखिए सभी लोग, गाथा ओवो ओगो दुवियप्पो, उपयोग 2 प्रकार का है। ठीक है, दंसण णाणम, उपयोग 2 प्रकार का है। कौन कौन से? दंसण और राणम, मतलब दर्शन और ज्ञान। ठीक है, और च और दंसणम चदुधा, जो उसमें से दर्शनोपयोग है वो 4 प्रकार का है। दंसणम चदुधा। ओके, क्लियर है? कौन कौन से 4 प्रकार? चक्षु,
अचक्षु, ओहि और केवलम। चक्षु मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु मतलब अचक्षु दर्शन, ओहि मतलब अवधि दर्शन और केवलम मतलब केवल दर्शन। सिंपल है। चक्षु दर्शन मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु मतलब अचक्षु दर्शन, ओहि मतलब अवधि दर्शन, केवलम मतलब केवल दर्शन। जो कि दर्शन के दर्शनोपयोग के चार भेद होते हैं, वो आचार्य देव ने सिंपली गाथा में बता दिया। इनको क्या करो, इनको ड़ेयम, गाथा में आखिरी शब्द डाला ड़ेयम, मतलब इन चारों को जानो कि यही दर्शनोपयोग के चार भेद हुआ करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या सभी लोगों को? गाथा का एक सिंपल अन्वयार्थ आप लोगों को समझ में आया? सिंपल था। आगे बढ़े क्या हम? चलिए ज्ञान उपयोग वाली गाथा का भी हम सिंपली अन्वयार्थ जल्दी जल्दी देखते हैं। राणम अट्ठवियप्पम। अब ज्ञान उपयोग चालू हो गया है। ठीक है, ज्ञान के कोई बता पाएगा कि कितने भेद होते हैं ज्ञान के? हाँ माया आंटी अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, ज्ञान के 5 भेद होते हैं। 8। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान। अच्छा, अगर मैं अज्ञान को भी मिला दूं तो कितने भेद हो जाएंगे टोटल? हाँ, और 3 अज्ञान, कुज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कुल मिला के ज्ञान और अज्ञान को यदि हम जोड़ दें तो हमारे 8 भेद ज्ञानोपयोग के बन जाते हैं। ठीक है, सरल है। गाथा में देखिए कहां बताया आचार्य देव ने, राणम अट्ठवियप्पम। ज्ञान 8 वियप्पम, 8 प्रकार का होता है ज्ञानोपयोग। सही है। कौन कौन से? मदि, सुध, ओहि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। सिंपल। आगे अणाणी, मतलब यदि इनको उल्टा कर दें तो इनके 3 अज्ञान भी बन जाते हैं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। सिंपल है। ठीक है, तो अब कुल मिला के आपके अभी तक कितने? 6 भेद हो गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। कुअवधि ज्ञान का एक और नाम होता है क्या? विभंग अवधि ज्ञान। ओके, चलिए आगे। मणपज्जय, दूसरी लाइन में देखिए गाथा के, मणपज्जय मतलब मना पर्याय ज्ञान। ठीक है, और केवलमवि मतलब केवल ज्ञान ही, केवल ज्ञान। ठीक है, 5वां ज्ञान, सम्यक ज्ञान का 5वां भेद कौन सा? केवल ज्ञान। पच्चख परोक्ष भेयम च, ये 5 उन्होंने ज्ञान के भेद बता दिए, सम्यक ज्ञान के भेद बता दिए। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे दर्शनोपयोग के 4 भेद हो जाते हैं। ज्ञान उपयोग के मेरे टोटल ज्ञान और अज्ञान दोनों को मिला लूं तो 8 भेद हो जाते हैं। ऐसा गाथा में आचार्य देव ने डाल दिया। अब हम इसमें थोड़े विशेष अंदर जाएंगे, इनके भेदों को अच्छी तरह से हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके सामने स्लाइड में देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है। चार्ट में आपको उपयोग और उसके जुड़े हुए जितने भी ज्ञान और दर्शन के जितने भी भेद हैं वो सभी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। दर्शनोपयोग के 4 भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञानोपयोग की मैंने 2 शाखाएं बनाई, एक मिथ्या ज्ञान, दूसरा सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के 3 भेद कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। सम्यक ज्ञान के 5 भेद कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय और केवल ज्ञान। अच्छा, अब मैं आप लोगों में से ही किसी से एक जन से पूछना चाहूंगा कि भाई मैंने जो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के भेद किए उसमें आपको नजर आ रहा होगा 4 जो हैं वो तो पीले कलर के बॉक्सेस में हैं, दिख रहा है पीले कलर के बॉक्सेस में हैं, लेकिन 4 जो हैं कुअवधि, अवधि, मना पर्याय और केवल, ये चारों ऑरेंज कलर के बॉक्सेस में हैं। इन चारों और उन चारों में अंतर क्या है? कौन कौन बता सकता है? हाँ विभा चाची, विभा चाची उत्तर दे रही हैं आप? प्रत्यक्ष और परोक्ष की अपेक्षा से अंतर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम करेक्ट आंसर। मतलब देखिए मिथ्या ज्ञान में कुमति, कुश्रुत है वो तो परोक्ष है। ओके, मिथ्या ज्ञान में जो तीसरा भेद है कुअवधि वो प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं होता।
सम्यक ज्ञान में मति और श्रुत ज्ञान जो है वो तो परोक्ष है, लेकिन जो अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष कैसे है कि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना हुआ करते हैं। समझ आया? ये बहुत बेसिक है, आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र के पहले अधिकार में पढ़ा भी है। और यहाँ पे चलिए आगे मैंने सूत्र डाले हैं, अपन वहां से देख भी लेंगे। चलिए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के भेदों में मैं अंदर जाऊं उसके पहले मैं चाहता हूं आप सभी लोगों को एक बार जो पूरी एक जानने की प्रोसेस होती है वो क्लियर हो जाए। आपको वो क्लियर हो जाएगी, फिर मुझे आगे आप लोगों को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग समझाने में सरलता हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगली स्लाइड आप लोगों को दिख रही होगी। चलिए, जिसको चश्मा लगा हुआ है वो लोग इस चार्ट से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, और मैं अपने चश्मा पार्टी वालों से ही निवेदन करना चाहूंगा कि उनमें से कोई बताए एक जन कि इन्होंने इस चार्ट को कहाँ देखा है। कौन बता सकता है इन्होंने ये चार्ट को कहाँ दे सकता है, देखा है? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, सिंपल सा है। मीनल आंटी कहाँ देखा ये? आई टेस्ट कराते समय। हाँ, आई टेस्ट, बढ़िया। अरविंद अंकल ने उत्तर दे दिया है। अरे आई टेस्ट करवाते समय हम, मतलब मैं बचपन में जब आई टेस्ट करवाने जाता था तो मैं पहले से क्या करता था, मैं पहले से ये ऊपर की जितनी लाइंस थी वो मैं रट लेता था ताकि मेरा नंबर इतना ज्यादा ना आए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से भी कई सारे लोगों ने ये करा होगा। और ये जो उदाहरण है, ये जो करेली वाले होंगे उन लोगों को तो अच्छे से उदाहरण ख्याल ही होगा, क्योंकि हमने न्याय मंदिर में भी जब पढ़ा था तो हमने इसी उदाहरण से समझा था। अब मैं आप लोगों को ये दर्शन और ज्ञान कि इसके द्वारा पूरे एक जानने की प्रोसेस क्या होती है वह समझाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, देखिए आप लोगों को याद होगा कि जब आप आई टेस्ट करवाने जाते थे तो डॉक्टर जो स्टार्ट करता था वो सबसे टॉप वाली लाइन से स्टार्ट करता था, राइट? वो ई से चालू करते थे, वो एक स्टिक रख के पूछते थे ये कौन सा अक्षर है, मैंने बताया ई। फिर उन्होंने पूछा दूसरी लाइन में, मैंने बताया एफ है, फिर पी है। लेकिन अपन है ना, अपन नीचे से चालू करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, मैं तो झोला छाप डॉक्टर हूं, तो अपन नीचे से चालू करने वाले हैं। ठीक है, अब नीचे से मैं चालू करने का मेरा उद्देश्य ये है, समझने की कोशिश करिएगा। जब आप आई टेस्ट करवाने जाते थे तब अगर आपको याद हो, अभी फोटो में तो आपको ये आखिरी लाइन नजर आ रही है अच्छे से, लेकिन वहां पर जो वो बॉक्स लगा रहता था वहां पर हमें वो आखिरी लाइन नजर नहीं आती थी। वो इतने छोटे छोटे में लिखी रहती थी कि हमें वह लाइन कभी भी नजर नहीं आती थी। ठीक है, अब देखना, हमें ये तो पता है कि वह आखिरी लाइन वहां पर है और उसमें कुछ लिखा हुआ है, इतना हमें पता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है वी डोंट नो, हमें नहीं पता। और अगर हमें पता चल जाए कि उस आखिरी लाइन में क्या लिखा है तो भैया आपको आई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपको चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं है ना? सही बात है। अगर आपको आखिरी लाइन नहीं दिख रही पर आपको इतना पता है कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है, आपको नहीं पता कि कोई अक्षर है, आपको नहीं पता कि क्या कोई चींटियां वहां पर है, आपको नहीं पता कि उस जगह पे मक्खियां भिन भिन आ रही हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपको बस इतना पता है कुछ है, दैट्स इट। ठीक है, तो देखिए बस यही दर्शन का काम है, यही दर्शन गुण मतलब दर्शन का देखने का काम है। दर्शन की जब आप परिभाषा पढ़ते हैं दर्शनोपयोग की, तो परिभाषा में भी यही आता है कि है इस प्रकार के सामान्य प्रतिभास का नाम दर्शन है। ठीक है, दर्शन का कार्य मात्र एक सामान्य प्रतिभास करना है कि यहाँ पर कुछ है। क्या दर्शन में कोई आकार आता है? नहीं। क्या उसमें कोई प्रकार आता है? नहीं। क्या दर्शन में कोई विकल्प उत्पन्न होते हैं? नहीं नहीं नहीं। दर्शन का कार्य मात्र है इस प्रकार का सामान्य प्रतिभास करना है। ठीक है, जैसा कि आखिरी लाइन में हमें पता रहता है कि वहां पे कुछ है, बट वी डोंट नो कि अक्षर है, चींटी है कि मक्खी है, हमें नहीं पता। उसी प्रकार दर्शन में भी कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, मात्र एक सत्तात्मक एक दर्शन है, सामान्य प्रतिभास है,
यही देखना होता है, यही दर्शन गुण का कार्य हुआ करता है। समझ आया? समझ आया दर्शन का कार्य कितना सा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं ऊपर इसकी ऊपर वाली लाइन पे जाऊं और वहां पर मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मुझे ये तो नहीं पता ए लिखा है या फिर बी लिखा है, पर मुझे इतना जरूर पता है अब कि ये अल्फाबेट लिखे हैं, ये ABCD में से ही कुछ लिखा है। मुझे नहीं पता कि ए लिखा है कि बी लिखा है, लेकिन मुझे ये पता है कि अक्षर लिखा है। तो यह भी दर्शन का कार्य नहीं है, यह भी ज्ञान का कार्य है। यहां से ज्ञान का कार्य चालू हो गया, दर्शन का कार्य तो मात्र है पना पे ही खत्म हो चुका था। समझ आया? जहां पे से आपके जानने की प्रोसेस में कोई विकल्प उत्पन्न हो गया कि यह अक्षर है, कोई आकार उत्पन्न हो गया, कुछ विशेष पना आ गया, तो समझ लीजिए ज्ञान का कार्य उत्पन्न हो गया, दर्शन का कार्य समाप्त हो चुका है। समझ आया? समझ आया? तो देखिए, हम छद्मस्त हैं, ठीक है, हम नाना प्रकार के गेयों को जानते हैं। तो हम जब गेयों को जानते हैं और एक गेय से जब हम दूसरे गेय पर हमारा ज्ञान जा रहा होता है, तो हमें सबसे पहले उस वस्तु का दर्शन होता है, मतलब वो वस्तु है, इस प्रकार का सामान्य प्रतिभास होता है, और उसके बाद हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है, उसका विशेष जानपना होता है। समझ आया? अब आप बोलोगे नहीं नहीं भैया, हमें तो डायरेक्ट जानना होता है, हम लोग तो ऐसे है पना वह पना, हमें कुछ नहीं होता। तो वो इतना फ्रीक्वेंट होता है, वो इतना तेजी से होता है कि हम छद्मस्तों के ज्ञान में भी नहीं आ पाता, और दर्शन पूर्वक ही छद्मस्तों को ज्ञान हुआ करता है। समझ आया? समझ आया? ठीक है, सिंपल है। तो बस यही एक गेय को जानने की एक प्रोसेस है कि उसको जानने के पहले सबसे पहले है रूप, एक सामान्य प्रतिभास होता है जिसका नाम दर्शनोपयोग है, और जब आप उसको विशेष जान लेते हो तो वह ज्ञानोपयोग कहलाने लगता है। ठीक है, यही एक गेय को जानने की प्रोसेस है। जब आप गेय बदलते हो, दूसरे गेय को जानने के लिए जाते हो, तो दोबारा दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा, क्योंकि हम छद्मस्त हैं, हमारी इतनी शक्ति नहीं कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग हमें एक साथ हो जाए। प्रोसेस समझ में आई सभी लोगों को? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना अभी? किसी को भी कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो अपन आगे यहां से बढ़ सकते हैं। देखिए, दर्शनोपयोग समझाने के पहले मैं चाहता हूं कि अपन सभी लोग ज्ञानोपयोग पहले समझ लें, क्योंकि ज्ञानोपयोग के भेदों को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से दर्शनोपयोग के सारे भेदों को अपन बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सामने आपके सूत्र आ रहे हैं, ये सूत्र आपने ना बहुत बार पढ़े होंगे। तत्वार सूत्र जी के प्रथम अध्याय के सूत्र है, प्रथम अधिकार का ही 9वां सूत्र है, जिसमें आचार्य देव उमा स्वामी सबसे पहले 5 प्रकार की ज्ञान बताते हैं। वो कहते हैं मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, कि मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय और केवल, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तत्प्रमाणे, अगले ही सूत्र में वो कहते हैं तत्प्रमाणे, ये पांचों ज्ञान प्रमाण हैं, ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ठीक है आचार्य। अगले सूत्र में आद्य परोक्षम, आगे के 2 परोक्ष हैं। आगे के 2 कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ठीक है, ये दोनों परोक्ष हैं। और प्रत्यक्ष मन्यत, मतलब जो अन्य बचे, अन्य कौन कौन से बचे? कि अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। मति और श्रुत ज्ञान जो होते हैं वो हमारे इंद्रियां, जो 5 इंद्रिय हैं, और जो मन है उसके निमित्त से हुआ करते हैं, और एक पराधीन वृत्ति होने के कारण उनको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। और जो अवधि ज्ञान है, मना पर्याय ज्ञान है और केवल ज्ञान है, इसमें किसी भी इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लगती, इसलिए इनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इतना मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को इन पांचों ज्ञानों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, एक बार थोड़ा थोड़ा सा अपन इन ज्ञानों के बारे में तो भी रिपीट कर लेते हैं, ताकि अगर किसी को बीच में अगर ना पढ़े हो
भूल गए हो तो उनका एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहला ज्ञान होता है मति ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान की सिंपल परिभाषा है, आप सभी लोगों को पता भी है कि भाई इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान हुआ करता है उसको मति ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, सरल है। हमें जो अभी ज्ञान हो रहा है, मैं इस रुमाल को जान रहा हूं, मैं इस फोन को जान रहा हूं, यह सब मति ज्ञान हो रहा है। ठीक है, फिर श्रुत ज्ञान क्या है कि जो विषय हमने मति ज्ञान में जाने उनको ही मैं और विशेष रूप से जानूं तो वह श्रुत ज्ञान कहलाने लगता है। ये फोन है, नहीं ये सैमसंग का फोन है, ये वाला मॉडल है, इतने रुपए का है, ब्लू कलर का है, ये फीचर्स हैं, यह सब श्रुत ज्ञान की कैटेगरी में आ जाता है। मति ज्ञान से सबसे पहले आपने जान लिया था कि ये फोन है, जब और उसके विशेष भेद खोले, विशेष जानना हुआ तो वह श्रुत ज्ञान कहलाने लगता है। ठीक है, सरल है। मति और श्रुत ज्ञान में हमें कोई भी डाउट नहीं होता है। अच्छा, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को सिद्धांत की भाषा में वैसे तो परोक्ष कहा है, क्यों? क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। लेकिन जब आप न्याय के ग्रंथों को खोलेंगे, न्याय के ग्रंथों में आप पाएंगे मति ज्ञान को वहां पर सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। ठीक है, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, प्रत्यक्ष न्याय के ग्रंथों में। क्या कोई मुझे बता पाएगा, करेली वालों को तो उत्तर देना ही चाहिए, कि मति ज्ञान जिसको सिद्धांत में इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण आचार्य देव एक जगह तो कहते हैं कि वह परोक्ष ज्ञान है, लेकिन न्याय की ग्रंथों में उसी मति ज्ञान को वो प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। ऐसा अंतर क्यों, और उस सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हम बता, वो घर जमाई जैसे है। हाँ। वो घर जमाई जैसे है, जमाई नहीं है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, पर उनको व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये घर जमाई वाला एक एग्जाम्पल था जो हमने क्लास में लिया था। कहने का ये है, देखिए मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए आप कहोगे कि सिद्धांत में तो उसको परोक्ष कहा है क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, और मैं आपसे कहूंगा देखिए ये मेरे सामने फोन रखा हुआ है, मैं इसको प्रत्यक्ष जान रहा हूं कि देखिए ये फोन है, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष और क्या होगा? ठीक है, यही तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, आचार्य उमा स्वामी ने कहा है आद्य परोक्षम, कि आगे के जो दो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। और मैं आपके सामने खड़े होकर कहूंगा अरे देखो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ फोन है, मति ज्ञान से जान रहा हूँ प्रत्यक्ष में फोन दिखाई दे रहा है, तो अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आचार्य उमा स्वामी इसी ज्ञान को कह रहे हैं कि परोक्ष है, और मैं कह रहा हूं कि मैं सामने देख पा रहा हूं कि ये प्रत्यक्ष मोबाइल रखा हुआ है, तो भाई अब मैं करूं तो करूं क्या? अब आप बताइए। तो फिर न्याय के ग्रंथों में आचार्य देवों ने एक बहुत ही अच्छा बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने कहा अनितेश आप एक काम करो, आचार्य उमा स्वामी भले ही कह रहे हैं कि यह जो मैं मति ज्ञान से फोन को जान रहा हूं ये परोक्ष ज्ञान है, उनका सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो ये प्रत्यक्ष मोबाइल को जान रहे हो ना, इसको आप एक काम करो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दो। मतलब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब कि व्यवहारिक भाषा में व्यवहार के लिए जिसको प्रत्यक्ष कह दिया जाता है वह कहलाता है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। समझ आया? समझ आया अच्छे से सभी लोगों को? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि मति ज्ञान कौन सा ज्ञान है तो आपको यही कहना है कि परोक्ष ज्ञान है। पर यदि मैं आपसे पूछूं कि एक अपेक्षा से उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी तो कहा है, हाँ, तो आपको यह भी बताना है हाँ उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है, क्योंकि मति ज्ञान से जो लोक में भाषा के लिए व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष कह दिया जाता है उसको भी आचार्य देवों ने सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया है। ठीक है, सरल है क्या? कुछ कठिन बात तो नहीं है इसमें? सभी को समझ आया ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष वाला टॉपिक? ठीक है, आगे बढ़े। तो देखिए ये तो हमारी चर्चा हो गई मति और श्रुत ज्ञान की। ठीक है, अगला जो हमारा तीसरा ज्ञान है वह है
अवधि ज्ञान। ठीक है, अवधि मतलब क्या होता है हिंदी में? अवधि मतलब क्या होता है वर्षा आंटी? अवधि मतलब रिलेटेड टू सम एरिया, कुछ डिफाइंड एरिया का रहता है। बहुत अच्छा। अवधि मतलब होता है सीमा। सीमा एक वर्ड में कहें तो मतलब एक लिमिट। तो देखिए अवधि ज्ञान बहुत ही अच्छा एक ज्ञान है। अवधि ज्ञान के द्वारा आप किसी भी पदार्थ का एक जगह पर बैठे बैठे उस वस्तु को आप प्रत्यक्ष जान सकते हो। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, इसमें अवधि होती है। मतलब इसमें द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की एक सीमा डिसाइडेड होती है। उसके अंदर अंदर ही आप किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष जान सकते हो एक जगह पर बैठे बैठे। ठीक है, तत्वार सूत्र जी में आपने इसके भेदों को भी पढ़ा होगा कि इसके दो भेद होते हैं। एक होता है गुण प्रत्यय, एक होता है भव प्रत्यय। याद आया? कुछ नाम सुने हुए लग रहे हैं। गुण प्रत्यय, भव प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मतलब जो फ्री में मिल जाता है भव के कारण। जैसे नारकियों को फ्री में अवधि ज्ञान मिल जाता है, देवों को फ्री में अवधि ज्ञान मिल जाता है, तीर्थंकरों को फ्री में अवधि ज्ञान मिल जाता है, उनके भव के कारण, उनकी उस पर्याय के कारण। तो वो कौन सा अवधि ज्ञान कहलाता है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। ठीक है, और दूसरा अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, जो सम्यक दर्शन आदि गुणों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि मुनि राजों को अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो वह उनकी विशुद्धि और सम्यक दर्शन आदि गुणों के कारण उनको वह अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये अवधि ज्ञान के तीन और भेद करते हैं, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। लेकिन मैं उनके भेदों में और विशेष नहीं जा रहा। अगर वो आपको और भी विशेष पढ़ना हो तो मैं आपको तत्वार सूत्र जी का वो सूत्र वगैरह में भेज दूंगा, आप लोग उसको विशेष और पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अपन को अवधि ज्ञान का इतना विश्लेषण बहुत है कि अवधि ज्ञान एक सीमा के अंदर प्रत्यक्ष किसी भी पदार्थ को जान लेता है। यह उसकी एक ताकत होती है अवधि ज्ञान की। ठीक है, चौथा कौन सा ज्ञान है अपना? मना पर्याय ज्ञान। ठीक है, मना पर्याय ज्ञान। आप तो बोलोगे कितना गजब का ज्ञान है, आप लोगों को पता है मना पर्याय ज्ञान क्या होता है? मना पर्याय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जान लेता है। ठीक है, कितना अच्छी चीज है ना। मतलब अपन के सामने कोई झूठ बोल रहा हो और अपन को पता चल जा रहा है झूठ बोल रहा है ना, उसके मन की बात अपन पहले ही पता लगा ले। तो आप बोलोगे ऐसा भैया हमें क्यों नहीं उत्पन्न होता ऐसा ज्ञान? क्योंकि अपन को पहले ही अपन को ऐसा लग जाता है हमें ऐसा उत्पन्न हो जाए ना मना पर्याय ज्ञान, तो हम इसकी मन की बात भी जान जाएंगे, हम उसकी मन की बात भी जान जाएंगे। बस इसीलिए अपन को मना पर्याय ज्ञान नहीं होता। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये मना पर्याय ज्ञान किसको उत्पन्न होता है। मना पर्याय ज्ञान के दो भेद हुआ करते हैं। यदि उनके दो जो भेद है उनके कोई नाम भी बताएगा तो चलेगा। कोई बता सकता है क्या मना पर्याय ज्ञान के दो भेद कौन कौन से हैं? अच्छा, ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। ठीक है, अब इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं इतना अपन विशेष इसमें नहीं जाएंगे, वो ज्यादा कठिन हो जाएगा और ज्यादा एक्सप्लेन्ड भी हो जाएगा, इसलिए अभी अपन इसकी इतनी ही चर्चा करते हैं। मना पर्याय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जान लेता है, इसकी इतनी ताकत होती है। अच्छा, अवधि ज्ञान का क्षेत्र किसी को पता है क्या? अवधि ज्ञान यदि मैक्सिमम जान पाए तो कितना जान सकता है? कोई बताएगा? अवधि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा कितना जान सकता है? दिशा पता है? श्रुति नहीं पता? कोई बात नहीं। कोई बताएगा क्या? अवधि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा कितना क्षेत्र जान सकता है? 7 भव का ज्ञान जान सकता है। नहीं, क्षेत्र पूछ रहा हूँ मैं, क्षेत्र, काल नहीं। 2.5 दीप। 2.5 दीप पक्का? नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण, बहुत अच्छा। सरोज आंटी ने एकदम सही आंसर दिया। असंख्यात लोक प्रमाण जानने की शक्ति अवधि ज्ञान की होती है। अब आप तो कहोगे भैया असंख्यात लोक होते ही नहीं है, ये कैसी शक्ति है?
भैया वो अकेली शक्ति है कि वो असंख्यात लोक होते तो हम असंख्यात लोक में भी कोई भी प्रत्यक्ष विषय जान लेते, किसी भी विषय को प्रत्यक्ष करके जान लेते। लेकिन अभी तो एक ही लोक है, तो इस लोक में तीनों लोकों में किसी भी पदार्थ को प्रत्यक्ष जान ले, ऐसा जो सबसे उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होता है उसकी इतनी शक्ति हुआ करती है। अच्छा, दूसरा, मनापर्य ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? कौन बताएगा? सरोज आंटी। अब नहीं, सरोज आंटी को तो पता ही है, कोई और बताए मनापर्य ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र। करेली वाले तो पढ़ चुके हैं, उन लोगों को तो उत्तर देना चाहिए इसका। कौन बताएगा? हाँ, स्वर्णा चाची। मनुष्य लोक। मनुष्य लोक, बहुत अच्छा, ठीक है। मनापर्य ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र जो है वह मनुष्य लोक हुआ करता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये तो थी हमारे 5 ज्ञानों की बात, ठीक है। अब आप कहोगे ज्ञानोपयोग के तो 8 भेजते, 3 कौन से बचे? 3 बचे अज्ञान। कौन कौन से? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। इनको अज्ञान क्यों कहा जाता है? इनको अज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिथ्या दृष्टि के जो भी ज्ञान हुआ करते हैं वो सारे ज्ञान मिथ्या ही हुआ करते हैं, इसलिए उसका जो मति ज्ञान होता है उसको भी कुमति ज्ञान कहा जाएगा, उसको जो श्रुत ज्ञान होता है वह भी कुश्रुत ज्ञान कहा जाएगा। और यदि उसको नरक पर्याय में या फिर देव पर्याय में अवधि ज्ञान भी हो गया तो उसको भी कुअवधि ज्ञान ही कहा जाएगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन साथ में है, ठीक है। तो 5 हो गए आपके सम्यक ज्ञान, मति श्रुतावधि मना पर्याय केवल, और 3 हो गए आपके अज्ञान। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग हुआ करते हैं। क्लियर है? ज्ञानोपयोग में कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़े क्या दर्शनोपयोग के भेदों में? बोलिए भाई, सिर तो हिला दीजिए कम से कम। आगे बढ़े, चलिए देखिए आप लोगों के सामने मैंने ऊपर वाली लाइन में 5 जो सम्यक ज्ञान है वो लिख रखे हैं, मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय और केवल। सबसे नीचे वाली लाइन में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 अज्ञान दिखाई दे रहे होंगे, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ठीक है। अब हम जो चर्चा मेनली करने वाले हैं वो दर्शनोपयोग की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मैं इनके भेदों पर आऊं उसके पहले अपन एक बार और ये जान लेते हैं कि दर्शनोपयोग क्या है। दर्शनोपयोग हमने क्या समझा था कि है इस प्रकार का जो सामान्य प्रतिभास हुआ करता है वह दर्शनोपयोग कहलाता है, ठीक है। अब धवला में आचार्य देव एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। धवला में आचार्य देव कहते हैं कि जो दर्शनोपयोग है ना वो है प्रकाश वृत्ति, प्रकाश नहीं, प्रकाश वृत्ति। क्यों? क्योंकि प्रकाश तो हो गया ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। अब उस ज्ञान को करने के लिए जो वृत्ति हुई, ठीक है, जो आपका मतलब एक तरीके से आप आपने उद्यत किए आप अपने आप को कि मैं जानूंगा, ठीक है। तो प्रकाश वृत्ति जो हुई उसको धवलाकार ने दर्शनोपयोग कहा, ठीक है। आप जब ट्यूबलाइट को देखते हैं कि पूरे कमरे में प्रकाश हो रहा है तो यह तो हो गया प्रकाश, लेकिन उस ट्यूबलाइट को ऑन करने के लिए सबसे पहले जो स्विच दबाना पड़ता है वो हो गई प्रकाश वृत्ति। उसी प्रकार ज्ञान तो हो गया प्रकाश, परंतु ज्ञान को एक्टिव करने के लिए जो प्रकाश वृत्ति है वह है दर्शनोपयोग। ज्ञान को एक्टिव करने के लिए जो स्विच है जिसको ऑन करना पड़ेगा वह है दर्शनोपयोग, ऐसा धवलाकार का कहना है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी विशेष बात मैंने दर्शनोपयोग में आपको बता दी, एक चीज तो ये। अच्छा, अब देखिए, अब आ जाइए, अब आपकी स्क्रीन पर जो एक छोटा सा चार्ट आपको नजर आ रहा है कि देखिए ऊपर तो आपको 5 सम्यक ज्ञान नजर आ रहे हैं, नीचे आपको 3 अज्ञान नजर आ रहे हैं। अब देखिए
चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये आपके दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। आप बोलोगे इनकी परिभाषाएं क्या है, तो कितना सरल है। देखिए, मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न हुआ करता है। ठीक है, हमने ये भी देखा है कि छद्मस्तों को ज्ञान होने से पहले दर्शन हुआ करता है। ठीक है, तो चक्षुमति ज्ञान होने के पहले जो दर्शन हुआ करता है उसका नाम है चक्षु दर्शन। सरल। चक्षु, एक और बार रिपीट करूं, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से हुआ करता है। अगर मैं 5 इंद्रिय और मन को साथ में रखूं तो टोटल हो गई 6 चीजें। सबसे पहले इंद्रिय चक्षु इंद्रिय मैंने अलग कर दी, 4 बची इंद्रियां और मन को अलग कर दिया। ठीक है, चक्षु अलग, बाकी 4 इंद्रियां और मन अलग। चक्षुमति ज्ञान होने के पहले जो दर्शन हुआ करता है वह कहलाता है चक्षु दर्शन उपयोग। सरल है। और बाकी जो 4 इंद्रिय बची और जो मन बचा, उस पूर्वक जो मति ज्ञान होता है उसके पहले जो दर्शन हुआ करता है वह कहलाता है अचक्षु दर्शन। सिंपल है, सिंपल है, समझ आ रहा है सभी लोगों को? सही है। चलिए, ऐसे ही कुमति ज्ञान में भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कुमति ज्ञान भी तो इंद्रिय और मन के निमित्त से ही हो रहा है। तो कुमति ज्ञान में भी इसी प्रकार, कुमति ज्ञान मतलब कुचक्षु ज्ञानोपयोग होने के पहले जो दर्शन उपयोग होगा वह कहलाएगा चक्षु दर्शन। और बाकी जो 4 इंद्रियां बची और मन बचा, उनके कुज्ञान होने के पहले जो दर्शन होगा वह कहलाएगा अचक्षु दर्शन। सिंपल। ऐसे ही अवधि ज्ञान होने के पहले जो दर्शन होगा वो कहलाएगा अवधि दर्शन। उसी प्रकार कुअवधि ज्ञान होने के पहले जो दर्शन होगा वह कहलाएगा अवधि दर्शन। उसी प्रकार केवल ज्ञान होने से पहले जो दर्शन होगा वह कहलाएगा केवल दर्शन। ऐसा ही है क्या? केवल ज्ञान होने के पहले जो दर्शन होगा वह कहलाएगा केवल दर्शन। ऐसा ही है क्या? नहीं, नहीं, बोलिए। सरोज आंटी मना कर साथ रही में- है, और कौन कौन मना साथ कर में रहा है? होता है। साथ में होता है। वो छद्मस्तों को होता है केवल ज्ञान होने पर अनंत शक्ति प्रकट होने से दोनों एक साथ होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, छद्मस्तों को तो होगा पहले दर्शन बाद में ज्ञान, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा को, जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, जिनको अनंत बल उत्पन्न हो गया है, उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं कि पहले दर्शन हो बाद में ज्ञान हो। उनको एक ही साथ केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ हुआ करता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन हुआ करता है वह केवल दर्शन कहलाता है। ठीक है, सरल है। अच्छा, आप लोगों को सामने वो दिखाई दे रहा है क्या जो मुझे दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को वो दिखाई दे रहा है जो मुझे इस चार्ट में गलत दिखाई दे रहा है? कुछ अटपटा, कुछ अजीब आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे आपको? कुछ भी, कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है क्या? एक जन को भी वो नजर नहीं आ रहा क्या जो मुझे नजर आ रहा है इसमें? श्रुति, हाँ श्रुति बताइए। वो एरो केवल ज्ञान वाला केवल ज्ञान से केवल दर्शन पे जा रहा है ऐसा? अरे नहीं नहीं, वो तो ठीक है। हाँ मिताली दीदी, मना परे ज्ञान मना परे ज्ञान। कोई लिंक नहीं है। मना एक परे मिनट, ज्ञान, हाँ मिताली दीदी आप बताइए। ज्ञान का कोई दर्शन नहीं करता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, एक जन को दिखाई दे रहा था कि जो मुझे दिखाई दे रहा था, ये देखिए, श्रुत ज्ञान और मना परे ज्ञान का दर्शन कहाँ गया भाई? मति ज्ञान का चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हो गया, अवधि ज्ञान का अवधि दर्शन हो गया, केवल ज्ञान का केवल दर्शन हो गया, कुमति ज्ञान का भी हो गया, कुअवधि ज्ञान का भी हो गया। श्रुत ज्ञान और मना परे ज्ञान का दर्शन कहाँ गया भाई? ज्ञान है तो पहले दर्शन तो होता होगा, क्योंकि आपने प्रोसेस में बताया है, लेकिन आपके सामने कोई एरो तो नहीं दिख रहा।
ये प्रश्न आप लोगों को उपस्थित हुआ क्या? सर शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो इसीलिए उसका दर्शन मति ज्ञान का हो ही गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा टाइम अपन को 5 मिनट और लगेंगे, लेकिन मैं इस चीज को लेना चाहूंगा। मैंने देखिए आपके सामने 4 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट जो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग के टॉपिक में हम सभी को क्लियर होनी चाहिए, वो ये है, क्योंकि आपको परिभाषाएं आप लोगों को सभी लोगों को पता है, आप तत्वार सूत्र में उसको ना जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये 4 प्रश्न है जो हम सभी को उत्तर हम लोगों को इसमें पता होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न ये, भैया कुज्ञान होता है, कुज्ञानोपयोग होता है, तो कुदर्शनोपयोग क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सामान्य प्रतिभास है। बहुत अच्छा, क्योंकि वो मात्र एक सामान्य प्रतिभास है, उसमें कोई आकार प्रकार विकल्प है ही नहीं, उसमें मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान है ही नहीं, इसीलिए उसमें कोई भी कुपना मिथ्यापना दर्शन में नहीं आता। वही मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए ही दर्शनोपयोग को अनाकार उपयोग भी कहा जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का आकार होता ही नहीं है, मिथ्या सम्यक का भेद होता ही नहीं है, इसलिए उसका कोई भी कुदर्शन उपयोग करके भेद नहीं बने हैं। समझ आया? सिंपल है ना? ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा हमारा प्रश्न ये था, शुद्ध दर्शन और मना पर्याय दर्शन क्यों नहीं लिया? तो इसके उत्तर भी बहुत सिंपल है। देखिए जैसे कि वर्षा आंटी ने पहले ही बता दिया था कि श्रुत ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा ही जाने गए पदार्थों को विशेषता पूर्वक जानता है, ठीक है। और जब मति ज्ञान होने के पहले दर्शन हो चुका है, चक्षु दर्शन हुआ होगा या अचक्षु दर्शन हो गया होगा, तो फिर शुद्ध ज्ञान को अलग से दर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों को ही विशेषतया श्रुत ज्ञान जान रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार का उत्तर आपको मना पर्याय ज्ञान में भी मिलेगा। मना पर्याय ज्ञान जो होता है वह ईहामति ज्ञान पूर्वक हुआ करता है, और ईहामति ज्ञान पूर्वक होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ईहामति ज्ञान के पहले एक दर्शन हो ही चुका होगा, इसलिए मना पर्याय ज्ञान के लिए अलग से किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसीलिए ही शुद्ध ज्ञान के पहले और मना पर्याय ज्ञान के पहले कोई भी दर्शन नहीं हुआ करता, ठीक है। यह आपके दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल का उत्तर आपको मिल गया। तीसरा एक सवाल उत्पन्न हुआ, भैया कुअवधि ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है? तो ये तो सिंपल है, धवला में भी इसका उत्तर लिखा है, सिद्धि विनिश्चय जी में भी इसका उत्तर लिखा है कि कुअवधि ज्ञान के पहले भी अवधि दर्शन ही हुआ करता है। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि दर्शन में तो कोई मिथ्या और सम्यक का भेद है ही नहीं, ठीक है। तो चाहे सम्यक ज्ञान के पहले दर्शन हो, चाहे मिथ्या ज्ञान के पहले दर्शन हो, अवधि दर्शन ही होगा, ठीक है, सिंपल है। तो कुअवधि ज्ञान के पहले भी अवधि दर्शन ही होगा, अन्य कोई दर्शन उसके लिए नहीं। और अंतिम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमने एक क्वेश्चन ये देखा था कि मना पर्याय ज्ञान में कोई मिथ्या भेद क्यों नहीं, कुमना पर्याय ज्ञान क्यों नहीं होता? कुअवधि ज्ञान तो होता है, चलो हमने मान लिया कि केवल ज्ञान का आप मिथ्या भेद नहीं बना सकते, क्योंकि केवल ज्ञान तो भाई सर्वज्ञ भगवान को ही होगा, बस उनको तो मिथ्यापने की कोई कणी का भी नहीं है, तो उसका तो कोई मिथ्या भेद नहीं है। लेकिन मना पर्याय ज्ञान का कोई आपने मिथ्या भेद क्यों नहीं बनाया? उसका भी एक मिथ्या भेद होना चाहिए ना। तो देखिए इसका उत्तर आपको इससे पता लग जाएगा कि मना पर्याय ज्ञान का स्वामी कौन हुआ करता है, मना पर्याय ज्ञान किसको उत्पन्न होगा। ये 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने की मना पर्याय ज्ञान किसको उत्पन्न होगा। सबसे पहली बात, मना पर्याय ज्ञान मनुष्य गति में ही उपलब्ध होगा, देवों को नहीं होगा, नारकियों को नहीं होगा, तिर्यंचों को भी नहीं होगा, ठीक है। अवधि ज्ञान हो सकता है, मना पर्याय ज्ञान नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन, मनुष्य गति में ही मना पर्याय ज्ञान होगा। दूसरी कंडीशन, ये अलग अलग कंडीशन नहीं है, ये चारों कंडीशन होंगी तभी मना पर्याय ज्ञान होगा। दूसरी कंडीशन, उत्कृष्ट चारित्र वाले मुनि को ही मना पर्याय ज्ञान होता है। उत्कृष्ट चारित्र वाले मतलब 6वें से लेकर 12वें गुण स्थानवर्ती मुनियों को ही मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। 12वें के बाद क्यों नहीं?
वहां पे तो केवल ज्ञान हो गया, अब तो जरूरत ही नहीं है मना पर्याय ज्ञान की। ठीक है, तो 6वें से लेके 12वें गुणस्थान वर्ती वाले मुनियों को ही मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। तीसरी कंडीशन, वर्धमान परिणाम वाले मुनि को ही मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न होगा। वर्धमान मतलब उनके परिणामों में विशुद्धि निरंतर बढ़ते जा रही है, वर्धमान है, बढ़ते जा रही है, उनको ही मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न होगा। और चौथी और आखिरी कंडीशन, रिद्धि प्राप्त मुनिराजों को ही मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। कोई रिद्धियां उनको पहले से होनी चाहिए, उनको ही मना पर्याय ज्ञान होगा। अच्छा, जिन जिन को रिद्धियां होंगी उनको मना पर्याय ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जिन जिन को भी मना पर्याय ज्ञान होगा उनको रिद्धियां होनी जरूरी है। ठीक है, तो चारों की चारों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। मनुष्य गति में उत्कृष्ट चारित्र वाले मुनि को, जिनके वर्धमान परिणाम है और जिनको रिद्धियां भी सिद्ध हैं, उनको ही मना पर्याय ज्ञान सिद्ध हो सकता है। और इसी से आपको उत्तर मिल गया कि इसका कोई कुभेद क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये तो हो ही रहा है उत्कृष्ट चारित्र वाले मुनि को, उनको मिथ्या ज्ञान है ही नहीं। अब मिथ्या ज्ञान है ही नहीं तो फिर उसका कोई मिथ्या भेद बनना, इसका तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, उत्तर आप सभी लोगों को मिल गया होगा। इसके बाद आज अपन को एक 6वीं गाथा और लेनी थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब अपन को छोड़ देना चाहिए, 10 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए आप लोगों के। तो चलिए कोई बात नहीं, आज अपन ने बहुत बड़ा एक टॉपिक कंप्लीट किया है। अपन ने 4थी और 5वीं गाथा जो थी उसको पूरी कंप्लीट कर ली है। कल अपन 6वीं गाथा और उसके आगे की जो भी गाथाएं होंगी हम उसको भी लेंगे। और एक मिनट, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। एक मिनट, यदि किसी के प्रश्न हो तो, क्योंकि लोगों ने पहले प्रश्न नहीं पूछे। अच्छा अच्छा, हाँ, देख पूछ लीजिए। लीजिए। जाति स्मरण कौन से ज्ञान में आएगा? क्या जाति स्मरण कौन से ज्ञान में आता है? जाति स्मरण मति और शुद्ध ज्ञान का ही एक विशेष भेद है, वो अवधि ज्ञान में नहीं आता, अगर ऐसा कुछ डाउट हो। और कोई? चलिए, माया आंटी, माया फिल्टर, उन्होंने भी हैंड रेज। आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो भैया। हाँ बोलिए। भैया वो भव प्रत्यय फ्री में कैसे मिलता है नारकी को, देव को और तीर्थंकर को, वो नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा, वो मैं ऐसा कह रहा था कि अवधि ज्ञान के दो भेद हुआ करते हैं, एक होता है गुण प्रत्यय और एक भव प्रत्यय। ठीक है, भव प्रत्यय ज्ञान ऐसा है कि देखिए आप नारकी बन जाइए, आपको फ्री में अवधि ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि वो उनके भव के कारण ही उनको उत्पन्न हो रहा है, उनको अलग से कुछ और नहीं करना पड़ता कि मुझे अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसलिए कहा कि वो फ्री वाला अवधि ज्ञान है। हाँ बराबर है आपका, पण वो फ्री वाला तो वो म्हणजे भव प्रत्यय उनको तीर्थंकर के भव से उनको वो भव प्रत्यय कैसे होता है, वो थोड़ा। अच्छा हाँ, तीर्थंकरों को भी जन्म से अवधि ज्ञान होता है ना। हाँ, उनको भी जन्म से 3 ज्ञान हुआ करते हैं। हाँ, इसीलिए वो भव प्रत्यय में आए। जी जी। और देव और नारकी को, देव और नारकियों को भी जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, इसलिए उनको भी भव प्रत्यय। हाँ क्या, हाँ ठीक है धन्यवाद। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए जिनवाणी स्तुति। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी,
संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी साची जाके गंगा यह बीत रागवाणी अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी जाके अवगाहनत शुद्ध होए प्राणी भाग चंद निहच घट माहिया प्रमाणी साची तो गंगा यह बीत रागवाणी अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। नौबाणम का मूल्यांतर मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की